हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के पार्ट को कवर करेंगे। बेसिकली मैंने आईसीएसई बोर्ड को फॉलो किया है, लेकिन आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड में सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर क्लास 9 और क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट लेसन है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स इसी पर्टिकुलर लेसन में खोते हैं। तो मेरे अगर वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो बेसिकली स्फीयर को फोकस करेगा। मैं स्फीयर के फॉर्मूले को आपको डिटेल में समझाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको इस पर्टिकुलर स्फीयर से रिलेटेड जितने भी आईसीएसई के करंट ईयर 2026 में जो आने वाले एग्जाम्स में जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उस सीलेब एप्लीकेशन के उसके सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे स्फीयर से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि स्फीयर होता क्या है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक ना नॉर्मल टाइप की बॉल होती है। जैसे ये देखिए, एक बॉल है ना मेरे पास, तो दिस इज नोन एज स्फीयर। अब ये स्फीयर है, तो अब ये किस शेप का है? सर्कुलर शेप का स्फीयर है। तो अब इस स्फीयर की हमको क्या एरिया निकालनी है, या क्या टोटल सरफेस एरिया होगा, क्या कब सरफेस एरिया होगा, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसको लर्न करना तो इजी है, साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक रिमेंबर करना थोड़ा टफ है। तो चलिए हम फटाफट से इस स्फीयर के हर एक चीज को डिटेल में समझते हैं, साथ ही साथ इसके फॉर्मूले को खुद से डराइव करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेसिकली स्फीयर होता क्या है? तो स्फीयर से मेरा मतलब है कि ये जो मैंने आपको अभी बॉल दिखाई थी, दिस इज नोन एज स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर बॉल है ना, तो इस बॉल को बनाने में, या कह सकते हैं कि बॉल को अगर हम ये होलो होता तो कितना सामान, कितनी चीजें, कितना वाटर, कितना लिक्विड, कितना सॉलिड इसके अंदर आ जाता, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो वो इसका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये देखिए, बॉल ये हमारी इस शेप की है, ठीक है। अब अगर ये ऐसी स्फेरिकल शेप की है, तो इसका हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कुलर कोई भी चीज होती है उसी का हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे 4/3 क्यों होगा? 4/3 हम सिर्फ ये बीच का पार्ट का कोई हम वॉल्यूम की तरह कंसिडर करते हैं, इसलिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, ठीक है, क्या हम बात करते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आप बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोन और सिलेंडर डिस्कस किया, उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग डिस्कस किया। बट स्फीयर के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, या कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, इसलिए हम सरफेस एरिया यहाँ पे लिखे। और सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हमारे कुछ ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बेसिकली हमको क्या होता है कि इस तरीके से ना स्फीयर में दो पर्टिकुलर अलग अलग स्फेरिकल सेल दिया होता है और इसको हमको फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है, मतलब दो तो हमारे इस तरीके के इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वो स्फेरिकल सेल पे क्वेश्चन आता है। तो स्फेरिकल सेल अगर दिया है तो उस केस में हमारे पास दो रेडियस होगा, एक तो हमारा ये स्मॉल रेडियस होगा और दूसरा हमारा कौन सा रेडियस होगा? ये हमारा बिग रेडियस होगा। तो हमारा सेम फॉर्मूला यहाँ पे उसके भी वॉल्यूम के लिए लगेगा, बट इस पर्टिकुलर अगर हमारा स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम दिया है तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम बेसिकली 4/3 पाई, अब ये हमारे पास दो रेडियस है तो हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? मतलब इसका क्या हो गया? मतलब इसका हुआ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन द स्फेरिकल सेल। ये पर्टिकुलर स्फेरिकल जो सेल था उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज किया गया है, या यूज कर सकते हैं, या डाल सकते हैं, या इसके लिए रिक्वायर्ड है, उन सब के लिए हम इसको निकालते हैं। अब देखिए, एक हमारा क्वेश्चन आता है ना कि जैसे ये इस तरीके का एक हमको स्फीयर दिया होता है, मतलब दिस इज व्हाट हेमिस्फीयर। ये जो पर्टिकुलर हमारी बॉल थी ना, इसको अगर हम बीच से हाफ हाफ कट कर देते तो ये सॉलिड बॉल है, सॉलिड हमारा स्फीयर शेप की बॉल है, इसको अगर हम हाफ हाफ कट कर देंगे तो इसका पर्टिकुलरली हमारा वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए उसको भी फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, इस तरीके की हमारी एक हेमिस्फीयर हमको दिया हुआ है, चूंकि पर्टिकुलरली एक बॉल थी उसको कट करके बनाया गया ये हेमिस्फीयर, तो इसका हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो देखिए, वॉल्यूम मतलब ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? हमारा हाफ हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्फीयर के वॉल्यूम के। तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कितना था? 1/2 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर, जो हमारा हाफ बॉल को कट करके हमने रखा था उसके लिए वॉल्यूम ये आ जाएगा। अब इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा मेन सरफेस एरिया था ना उसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2। अब देखिए, इसमें बेसिकली हम किसका करेंगे? 1/2 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी आप बात कर रहे होंगे कि ये पाई आर स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि बच्चे ये देखिए ये जो हमारा सर्कुलर पोर्शन आ गया ना, इसका भी सरफेस एरिया हम लेंगे। आपको मैंने हमेशा बताया है कि टोटल सरफेस एरिया जो हम लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया में जितनी भी चीजें हमको होती हैं सबका हमने क्या किया था सिलेंडर के केस में, हमने सिलेंडर के केस में सर्कुलर पार्ट प्लस जो हमारा बीच का पार्ट था, दोनों का ही हमने सरफेस एरिया लिया था। वैसा सेम टू सेम हमने यहाँ भी करना है, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। 1/2 तो लिख लिया हमने। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना था, सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है तो इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए 2 1 2 2 2 4, ये कट जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 + 1, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 2 + 1 तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, किस चीज का, हेमीस्फेयर का। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि जब स्फेयर का केस आएगा तो स्फेयर में हमको 3 तरीके का स्फेयर देखना। एक तो हमारे पास ये पूरी बॉल थी, दूसरा हमारे पास क्या था, एक स्फेरिकल शेल था, मतलब ऐसे स्फेयर शेप की चीजें थी लेकिन वो शेल मतलब बीच से खाली था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास नेक्स्ट आएगा हेमीस्फेयर। तो इन तीनों से रिलेटेड हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, खास करके स्फेयर के केस में। तो चलिए फटाफट से हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, जिससे स्फेयर से रिलेटेड सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये हमारा 20C है। मैंने आईसीएसई बोर्ड के लेटेस्ट कहने का मतलब 2026 की बुक को फॉलो किया है। ये बुक सीलियर पब्लिकेशन की है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप अपने बोर्ड साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइज को लिखिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दूंगी। मोर और लेस क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं सभी बोर्ड में, तो आप एक बार इसको भी देख करके और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20C का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने सिलेंडर में भी किया है, स्फीयर में उसमें भी किया, कोन में भी किया। क्या बोल रहा है कि एक बड़ा स्फीयर था, उसको मेल्ट किया और मेल्ट करके छोटे छोटे बहुत सारे स्फीयर बताए। हमको यही इनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसका नंबर फाइंड आउट करना कितना होता है, ईजी होता है। वॉल्यूम ऑफ लार्ज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल है, क्लियर है ये, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि इसी को मेल्ट करके स्मॉल बने ना। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अगर हम बोल दें यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ लार्ज जितना मेटल या जितनी मटेरियल लगी थी लार्ज को बनाने में, उसी में नंबर ऑफ स्मॉल बन गए। ये बात क्लियर हो रही है। अब अगर हम इसको फॉर्मूले पे डाल देते हैं तो फॉर्मूले में क्या आता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एक ही होगा दोनों के लिए, पाई देन आर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे हम इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, नंबर ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। फॉर्मूला तो हमने सेम लिया। अभी दोनों आर वी नो, दोनों आर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमको कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 16, और स्मॉल आर हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर वी हैव, डायमीटर इज 4, तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों तो हमारे पास हैं, तो हम बहुत ईजिली, चलिए फटाफट से इन दोनों को पुट कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे। 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, 16 क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ 4/3 पाई 2 क्यूब। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए नंबर ऑफ क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे 16 क्यूब अपॉन 4/3 पाई 2 क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स, इज इक्वल टू नंबर्स निकल जाएंगे। 4/3 से 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना बच रहा है, 16 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स। क्लियर हो रहा है आपको। अब ये देखिए क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देते हैं हम बहुत इजीली, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा, या तो हम क्या करते हैं इनके क्यूब को फाइंड आउट करते हैं। तो 16 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, 16 का क्यूब हमारा हो जाएगा, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चा, 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू नंबर्स। अब देखिए अब बेसिकली हमको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 क्यूब इज इक्वल टू नंबर, सो नंबर इज इक्वल टू 512। तो हम कितना बना सकते हैं, 512 सिलेंडर, सॉरी स्मॉल स्फीयर्स बना सकते हैं। अभी भी हमको वही ढला हुआ है माइंड में, तो 512 मतलब ये थर्ड वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेमिस्फेरिकल बाउल हैज एक्सटर्नल रेडियस r and internal radius small r. The outer surface area of the bowl, outer surface area of the bowl
हमको पूछ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखिए आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल रिफर्स टू क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विथ एक्सटर्नल रेडियस। समझ में आ रही है? तो देखिए आउटर सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा बाउल यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, दिस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विथ एक्सटर्नल रेडियस। ओके, हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर with एक्सटर्नल रेडियस। अब देखिए फॉर्मूला हमको क्या कहता है, क्या करना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 2πr²। सिर्फ एक्सटर्नल रेडियस को यहाँ पे हमको लेना है। तो इस तरीके से हम हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2πr², अब इसमें से हमको माइनस क्या करना है, बेसिकली हमको इसमें इंटरनल को इंक्लूड नहीं करना है, तो वी हैव टू माइनस πr²। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट होगा, 2πr² माइनस r², मतलब इंटरनल को हमने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब देखिए सी क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेरिकल सॉलिड इज 27:8। इस तरीके का भी क्वेश्चन हमने किया है। दो क्या है स्फीयर हैं, उनका वॉल्यूम आपको दिया है, द रेशियो बिटवीन देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उनका कर्व्ड सरफेस एरिया में रेशियो हमको निकालना है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेट रेडियस बी R1 एंड R2। क्लियर? अब वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज 4/3 πr³ 1/4/3 πr³2। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वी हैव द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो तो दिया है ना हमको, मतलब ये दिया हुआ है 27/8। तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों आपस में कट गए, पाई आपस में कट गए, मतलब अपने पास क्या बच गया, r³ 1/r³2 इज इक्वल टू 27/8। अब ये क्यूब को अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा 27/8 का। सो R1/R2 हमारा कितना आ रहा है, 3/2। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में हमको बताना क्या है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए CSA ऑफ 2। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए 4πr² अपॉन 4πr², इधर 1 दे देते हैं, इधर 2, जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। अब हमारा ये क्या हो गया, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ये सेम चीज आ गई ना अपने पास, r² 1/r²2। अब ये देखिए R1/R2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब R1 R2 तो हमको ऑलरेडी पता है ना हमारा क्या है, तो हम R1 R2 3/2 लेंगे, इनका होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 9/4। तो दिस इज आवर रेशियो। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में है या नहीं। यस, ऑप्शन में है, 9:4 इज आवर राइट आंसर। चलिए अब डी पे मूव करते हैं। देखिए डी क्या बोल रहा है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल सॉलिड। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सिलेंडर में और कोन में किया है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। एक बार हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज फाउंड, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायमीटर हमको निकालने का है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक बड़ा मेटेलिक था जो कि 64, तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बड़ा एक हमारे पास मेटल स्फीयर था जो कि इस तरीके के 64 आइडेंटिकल ऐसे करके आइडेंटिकल स्फीयर में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला वही चलेगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ये क्लियर है? जैसा मैंने फर्स्ट में फॉर्मूला यूज किया था ना, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूँ। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या चीज दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 64 आइडेंटिकल और हमको एक सॉलिड मेटल का रेडियस, मतलब लार्ज वाले का रेडियस दिया हुआ है। तो अभी इसका हम फॉर्मूला डाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ इज इक्वल टू, नंबर्स वी हैव 64, इनका कुछ दिया नहीं है तो हम फटाफट से सिर्फ फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, 4/3 πr³। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, अब
4/3 पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, आर के लिए हम 8³ ले लेते हैं, इज इक्वल टू 64 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब आप इसको जरा समझो बेटा क्या करने का है। अब देखिए अगर हम ये पूरा इधर लेकर आते हैं, ठीक, तो हम 4/3 पाई 8³ अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अभी हमारे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 8³ अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये हमारा आ रहा है इधर। अब आप देखिए 8³ अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 64। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा, 64 आर क्यूब इज इक्वल टू 8³। 64 आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर है? नाउ अब आप ये देखो बच्चा, हम आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 64 करते हैं तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? अब अगर हमारा रेडियस 2 आ रहा है तो डायमीटर कितना आ जाएगा, जब रेडियस 2 है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 + 2 मतलब 4 आएगा। तो देखते हैं हम 4 हमारा ऑप्शन में है कि नहीं। यस, 4 सेंटीमीटर वी हैव इन ऑप्शन, तो फर्स्ट वन हमारा करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए हमको ई क्या बोल रहा है, ई है R1 R2 एंड R3 आर द रेडियाई ऑफ 3 मेटेलिक स्फीयर। क्लियर है? इफ दीज स्फीयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड, अगर एक बनाया देन रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर्म, तो उसका रेडियस कितना होगा। आपको बात समझ में आ रही है इसमें क्या बोल रहा है। ऐसे 3 हमारे पास है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा बना दिया है। ओके, इन तीनों का है क्या, R1 R2 R3 रेडियस। ओके, हमको पूछ रहा है इसका रेडियस हमारा कितना होगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्ज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। क्लियर है? मतलब लार्ज का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे तभी तो आएगा ना। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर 1 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 2 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब 3। क्लियर है? आप देखिए 4/3 को हम बोथ साइड से 4/3 कॉमन ले लेते हैं तो 4/3 तो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पाई को भी कॉमन लेंगे तो पाई भी हमारा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब 2 प्लस आर क्यूब 3। क्लियर है? अब आर इज इक्वल टू कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब 2 प्लस आर क्यूब 3। चलिए हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ आंसर में है तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ और सॉल्व करेंगे। यस, ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ आर क्यूब 1 आर क्यूब 2 आर क्यूब 3, तो दिस वन इज आवर राइट आंसर। ओके, इसको हम राइट करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट नहीं दिया हुआ है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 to 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनती रहे। अब तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आपको देती रहूं। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।